थोड़ी उस वचन को थोड़ा सा खोलेंगे और थोड़ा हम आगे बढ़ेंगे जल्दी जल्दी। आज थोड़ा हम जल्दी आगे बढ़ेंगे, बढ़ने की कोशिश करेंगे क्योंकि वचन को पूरा करना है। आइए हम निकालेंगे नीति वचन और उसका 6 और उसका 23 निकालेंगे। आज्ञा तो दीपक है, शिक्षा ज्योति, हाँ हाँ, जीवन का मार्ग है। हालेलुया। इसमें 3 शब्दों का वर्णन किया गया है। बोलिए 3 वर्ड, बोलिए 3 वर्ड। पहला दीपक, बोलिए दीपक, शिक्षा और ज्योति। हालेलुया। ये 3 चीजों का यहाँ पर वर्णन किया गया है परमेश्वर के द्वारा, उसके वर्ड के द्वारा, जो सुलेमान के जीवन में सुलेमान के जीवन के बारे में मैं आपको बहुत डिटेल से एक दिन आपको मैं प्रचार करूंगा, एक दिन बताऊंगा। ओके, सो परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं। यहाँ पर जो 3 चीज का वर्णन किया गया है, थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे। ये 3 चीज एक मनुष्य के लिए कितना मायने रखता है, कितना इंपॉर्टेंट रखता है। हालेलुया। दीपक, शिक्षा, ज्योति, सिखाने वाला, और ये सारी चीज वो जीवन को दर्शाता है। बोलिए जीवन को दर्शाता है। बाइबल कहती है आज्ञाएं जो है, परमेश्वर की जो आज्ञाएं हैं, सुलेमान कुछ समयों में ऐसी गड़बड़ी में फंसा कि परमेश्वर की आज्ञाओं से वो दूर हो गया। जानते हैं ना सुलेमान को, परमेश्वर की आज्ञा से वो दूर हो गया। लेकिन जब उसे पता चला कि परमेश्वर की आज्ञा एक मनुष्य के लिए, एक विश्वासी के लिए कितना इंपॉर्टेंट रखता है, और जब ये आज्ञा आपके जीवन में दिया गया है, तो ये आज्ञा के द्वारा हमें चलना इतना ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए बाइबल कहती है आज्ञा तो दीपक है। दीपक क्या चीज को दर्शाता है? उजियाले को। दीपक क्या चीज को दर्शाता है? रोशनी, है ना। रोशनी, उजाला होता है। अगर कहीं पे अंधेरा है और वहां पर आपने दीपक जला के रखा है, तो वो अंधेरा को क्या करेगा? वो रोशनी बदल देगा, रोशनी में बदल देगा। वो आज्ञाएं जो है, ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको कह रहा हूं। एक मनुष्य के जीवन में ये कितना इंपॉर्टेंस रखता है आपके लाइफ के लिए, वो आज्ञाएं। मैंने पिछले दिनों में आज्ञा के बारे में बहुत बातें किया है, लेकिन ये वर्ड जो है हमें सीखने की बहुत जरूरत है। सुलेमान इतना बड़ा राजा होने के बावजूद भी उसको परमेश्वर की आज्ञा की बहुत जरूरत पड़ी, परमेश्वर की शिक्षा की बहुत जरूरत पड़ी, क्योंकि जो अंधकार में वो जा चुका था, उस अंधकार से निकलने के लिए सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की शिक्षा, परमेश्वर का वचन ही उसे ज्योति में लेकर जा सकता है। हालेलुया। इसलिए बाइबल कहती है कि आज्ञाएं तो दीपक है। आज्ञा जो है आपके लिए, जो वचन आप सुनते हैं, ये आज्ञा आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। जो आपके जीवन में शैतान आपके जीवन में कोई भी छोटा छोटा काम के द्वारा आपको अगर गिराने की कोशिश करे, आपको अंधकार में डालने की कोशिश करे, लेकिन आप कहोगे नहीं, उसकी आज्ञा मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कई ऐसे लोग हैं जो चर्च में आने से पहले वो क्या बनाते हैं? बहाने बनाते हैं। वो कहते हैं मुझे अर्जेंट काम है। अरे प्रभु से बड़ा अर्जेंट क्या चाहिए? हेलो, समझ रहे आप? प्रभु से अर्जेंट आपका क्या है आपके जीवन में? जिस परमेश्वर ने आपके लिए, हमारे लिए जीवन दे दिया, लहू बहा दिया, क्रूस पर जान दे दिया, वो स्वर्ग छोड़ कर हमारे इन बीच में आया, इन धरती में आया, इन जगहों में आया जहां पे इतने पाप, इतने कचरे, इतने, आप समझ रहे हैं कि मैं क्या कह रहा हूं, इतने
गुनाहों से, गंदगी का जीवन था यहाँ पर मनुष्य का। उस गंदगी में परमेश्वर स्वर्ग छोड़कर उस जगह पर आया। क्यों पता है? एक मनुष्य को गंदगी से हटाकर एक जीवन देने के लिए। हालेलुया। और यही चीज एक मनुष्य समझ नहीं पाते, कई विश्वासी भी नहीं समझ पाते। उनको वचन से ज्यादा, आराधना से ज्यादा, मीटिंग से ज्यादा उनको अर्जेंट काम हो जाता है। अगर ये शिक्षा आपने नहीं सीखा है तो आप फेलियर हो जाओगे। 6 महीना, 1 साल बाद, 2 साल बाद आप कितने दिन प्रभु में चल पाओगे? आप पता है, प्रभु में चलना जितना आसान है उतना ही मुश्किल है। अगर आपके पास वचन नहीं है, आपके पास आज्ञाएं नहीं, आप फॉलो नहीं कर पा रहे तो आपके जीवन में बहुत परेशानी, बहुत आपको कठिन लगेगा। लेकिन जब उसका वचन आपके अंदर रहेगा तो मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, ये चलना आपको कुछ भी कठिन नहीं लगेगा। हालेलुया। ये संसार में जितने कार्य है, जितने कर्म है, उससे भी आसान आपको मसीह में चलना लगेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब उसकी आज्ञाओं में जब आप चलते हो, जब आप उसकी वचनों को सीखते हो, प्रतिदिन सीखते सीखते जब आप बड़े होते हो, बढ़ते हो, अब आप कहते हो कि नहीं मेरे भाई, नहीं, आप बुलाओगे संडे के दिन, मैं नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि आपने प्रभु के वचन को चख लिया। हालेलुया। बाइबल कहती है कि परमेश्वर का वचन मधु से भी मीठा है। हालेलुया। मधु से भी मीठा है, मध से भी मीठा है उसका वचन। क्या चाहिए? क्या चाहिए आपके जीवन में? वो मिठास वो आपके जीवन में लाना चाहता है, वो आनंद आपके जीवन में लाना चाहता है जब आप उसकी आज्ञाओं में चलते। जब उसकी आज्ञा आपके पास आएगी, जब उसकी आज्ञाओं को आप फॉलो करोगे, मैं कहता हूं आपके जीवन से वो अंधकार जो है, वो अंधकार जो अंधेरा है, वो धीरे 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 वो बदलता हुआ आपके जीवन में एक रोशनी आ जाएगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। कहता है शिक्षा ज्योति है, शिक्षा ज्योति है। बोलिए, शिक्षा ज्योति है। आज्ञा जब आपके मन में होगा, जब आपके अंदर ये आज्ञाएं आएगी तो आपको इंटरेस्ट होगा उसको पढ़ने का, उस पर चलने का। और जब उसकी शिक्षा में आप चलोगे, जब उसके बाइबल को पढ़ोगे, जब उसकी आज्ञाओं को पढ़ोगे कि परमेश्वर मेरे लिए क्या क्या किया है। हालेलुया। समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? ये शिक्षा, ये सीखना कितना इंपॉर्टेंट है कि उसने हमारे लिए क्या किया है और आने वाले समय में वो हमारे लिए और क्या क्या कर सकता है। अगर ये शिक्षा आपके जीवन में आ गई तो आप एक ज्योतिमय जीवन को जियोगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। एक अंधकार से हटाकर परमेश्वर एक उजाला में लेकर आएगा, लेकिन जब उसकी शिक्षा आपके जीवन में आएगी तो आपको पता है कि वो एक ज्योति प्रकट करेगी। अब आपके जीवन में वो अंधकार, फिर रोशनी, फिर अंधकार, फिर रोशनी नहीं आएगी। ये मिक्सिंग काम नहीं हुआ। अब आपके जीवन में हमेशा उजियाला ही उजियाला, हमेशा ज्योति ही ज्योति रहेगी यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए कहा कि सिखाने वाले की जो डांट है वो जीवन का क्या है? मार्ग है। कई बार ऐसे होते हैं, कई बार वो नाराज हो जाते, वो विश्वासी, कई बार लोग कलीसियाओं में नाराज हो जाते, कई बार किन्हीं को कोई चीज नहीं मिलता तो वो नाराज हो जाते कि मुझे तो इतना साल चलते हुए हुआ लेकिन आज मुझे कोई चीज मिला नहीं, मुझे कुछ करना है अपने हिम्मत से। मुझे आपकी हिम्मत, आपके ताकत को प्रभु की जरूरत नहीं है। हालेलुया। पता है, जो प्रचार नहीं करता है ना, प्रभु उससे भी उतना ही प्रेम करता है जो प्रचार करता है। हालेलुया। एक रोगी व्यक्ति है जो आया है भवन में, परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर उतना ही उससे प्रेम करता है। जो रोगी को चंगा करता है उससे भी उतना ही प्रेम करता है। हालेलुया। परमेश्वर हमारा भेदभाव करने वाला परमेश्वर नहीं है, वो एक समान परमेश्वर प्रेम करने वाला है। हालेलुया। कई बार हम अपने जीवन से वो कोशिश करना चाहते हैं, कई बार हम अपने लाइफ से वो मेहनत कर हम सोचते हैं कि हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। नहीं, आप कभी भी कोई भी कार्य करो तो आप परमेश्वर के हाथ में अपने आप को सौंपो। पहले
पहले अपने आप को परमेश्वर के उपस्थिति में रखो कि परमेश्वर, मैं जो ये काम करने जा रही हूं या जा रहा हूं, क्या ये मेरे लिए है? क्या मैं ये काम कर सकता हूं? क्या ये मेरे लिए जो तूने ठहराया है या मेरे लिए है? तो होने देना परमेश्वर। हालेलुया। आप कितना भी कैसे भी रहोगे, मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर कहीं से कहीं उठाकर आपको वो खड़ा करेगा। हालेलुया। इसलिए जो आज्ञाएं हैं, जो उसकी शिक्षा है, जो उसका वचन है, हमें सर झुकाकर उसको क्या करना है? कबूल करना, मानना है, नम्रता में चलना है, उसकी आज्ञाओं को फॉलो करना है। मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, जो हमें सिखाता है, हालेलुया, जो हमें सिखाया, जो आज आप सीख रहे हो, आज जो आप सीख रहे हो, ये आज्ञा जो परमेश्वर ने दिया है, ये कितना इंपॉर्टेंट है। हमें चलना जरूरी है। हर एक बातों में, हर एक कामों में हमें पूछने की, परमेश्वर से पूछने की जरूरत है कि परमेश्वर, मैं ये काम करूं या ना करूं, मेरे लिए ये जरूरी है या नहीं है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। या नौकरी हो, या घर का मसला हो, या बाहर का मसला हो, या तो कोई भी चीजों में आपने हाथ लगाया है, उसमें परमेश्वर से पूछना बहुत जरूरी है। मैं कहता हूं, उसके प्रतिफल आपके जीवन में बहुत याद के साथ आएगा यीशु के नाम में। हालेलुया। कोई भावनाओं में नहीं, कोई भावनाओं में नहीं कि मेरा मन ऐसा कह रहा है तो मैं भावना में बह जाता हूं। हालेलुया। ये भावना वाली बात नहीं होती है। परमेश्वर भावनाओं को नहीं देखता, परमेश्वर आपके मन को जांचता है, आपके मन को जांचता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक भाई जो बिहार से था, मैंने उन्होंने पूछा कि मुझे ना मुर्गी फॉर्म डालनी है, मुर्गी फॉर्म डालनी है, मैं क्या करूं? वो परेशान में, इतने तकलीफ, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, उसे काम करने वाला, उसके घराने को चलाने वाला नहीं, मैं क्या करूं? मैंने कहा, जल्दीबाजी काम में नहीं करना, परमेश्वर वो काम को करेगा। हालेलुया। इतने दिन से उनके जीवन में वो तकलीफ था, वो प्रॉब्लम था। पहला उन्होंने मुर्गी फॉर्म डाला, मुर्गी फॉर्म डाला, उसमें उनको फॉल डाउन होने लगा, डाउन होने लगा, बच्चे मरने लगे, तकलीफ आने लगी। मैंने कहा परमेश्वर से हर एक काम अगर हाथ बढ़ाना तो परमेश्वर से पूछ कर करना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब उन्होंने प्रार्थना की, जब उन्होंने पूछा, जब प्रार्थना करवाया, फिर परमेश्वर ने थोड़े दिनों के बाद, 2 महीने के बाद उनको दूसरा मुर्गी फॉर्म दिया। कितना? दूसरा। हालेलुया। एक बार प्रभु के लिए जोरदार ताली को बजाओ। दूसरा मुर्गी फॉर्म दिया, जो अच्छे से चल नहीं सकता, किसी की सहारे की जरूरत है। आप समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? परमेश्वर ने उसे दूसरा मुर्गी फॉर्म दिया, उन्हें भाई को, और आज उनका दोनों मुर्गी फॉर्म इतना बहुत याद से अच्छे आशीष के साथ वो बढ़ रहा है यीशु के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। इतने आशीष के साथ बढ़ रहा है। जब उसके वचनों में आप चलोगे, जब उसकी आज्ञाओं में चलोगे, परमेश्वर आपको बढ़ाएगा, आपको फाइनेंशियल बढ़ाएगा, आपको आत्मिकता से बढ़ाएगा, आपको हर एक वचनों से बढ़ाएगा, आपको सेवा में बढ़ाएगा, हर एक कामों में वो बढ़ाता जाएगा। लेकिन आप अपनी अगर इच्छाओं के द्वारा, अपनी भावनाओं के द्वारा आप ये सोचोगे कि मैं ये काम करूं, तो आप क्या हो जाओगे? गिर जाओगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब मुझे सेवा करनी थी, जब मुझे उन लोगों ने, पास्टर ने कहा कि आपको सेवा परमेश्वर देने जा रहा है, मैंने कहा अच्छा ऐसा है कि सेवा देगा परमेश्वर। हालेलुया। तो मैं कहने पर नहीं, मैंने परमेश्वर से पूछा कि प्रभु, मुझे सेवा अगर तू दे तो मैं 1 दिन, 2 दिन, 1 महीने, 1 साल, 6 महीने के लिए नहीं करूँ। मैं, मेरी सांस जब तक चलती रहेगी तब तक मैं तेरी सेवा करता रहूंगा यीशु के नाम में। हालेलुया। तब तक मैं सेवा करता रहूंगा। उस लायक मुझे तैयार कर, उस लायक मुझे बना। हालेलुया, उस लायक मुझे बना। उस लायक कब बने, कब बना सकता है वो? जब मेरी प्रार्थना उसे लगेगी कि मेरी प्रार्थना ऐसा है, मैं प्रार्थना करने वाला हूं, मैं लोगों के लिए प्रार्थना टाइम निकाल कर सकता हूं, मैं रात में उठकर प्रार्थना कर सकता हूं, मैं तैयारियां कर सकता हूं, योजनाएं बना सकता हूं। हालेलुया, प्रभु के लिए कार्य कर सकता हूं। तो परमेश्वर क्या किया? वो सेवा में मुझे तैयार किया। हालेलुया। वैसे आपको भी करेगा, वैसे आपको भी बढ़ाएगा। उसकी आज्ञा हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, मेरे बहन। हालेलुया।
जो आज आप वचनों को सुनते हैं, कई ऐसे भाई, कई ऐसे बहनें वो नाराज हो जाते हैं, मुझे वर्शिप नहीं मिला, मुझे खड़ा होने को नहीं मिला। मेरे भाई, मेरे बहन, आप वहां से भी उठकर करोगे, आप यहाँ भी आओगे, वही परमेश्वर की महिमा मिलेगी। हालेलुया। कोई दूसरे परमेश्वर की महिमा नहीं मिलने वाली, वही यीशु को महिमा मिलेगी। हालेलुया। इससे बेस्ट है, प्रभु ने कहा कि अगर तू किसी के घर पर जाए तो इससे अच्छा है कि तू चेयर पर बैठे, तू पहले नीचे बैठ। ये ना आकर तुम्हें कह दे कि अगर उससे बेस्ट व्यक्ति आया तो तुम्हें उठाकर नीचे बैठाएगा, इसलिए तुम्हारा मन उस समय क्या हो जाएगा? हाँ, दुख हो जाएगा। इससे अच्छा है कि तू पहले नीचे बैठ, पहले नीचे बैठना सीख। ये वचन हमें सिखाता है, ये शिक्षा हमें सिखाता है। हालेलुया। मैं अभी भी अगर कहीं भी अगर मीटिंग में जाऊं, अगर कोई मुझे बुलाए, जैसे वहां से बुलाते, अगर मुझे बुलाए तो ऐसा नहीं कि मैं उनके साथ में जाकर उधर बैठ जाऊंगा, मैं कोशिश करूंगा कि मैं सामने बैठूं। हालेलुया। समझ रहे आप? जब आप नम्र बनोगे, जब उसकी आज्ञाओं में चलोगे, तो परमेश्वर आपको उसके अधीन में रहना, आपको अधीन में रहना सिखाएगा और परमेश्वर की ब्लेसिंग के द्वारा आपके जीवन में काम करेगा। जैसे एक वचन जब आप पढ़ते हैं मरियम के बारे में,